हेलो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। देखिए, इसमें हम दो फंक्शनों के कंपोजिशन को कैसे शो करते हैं। ये फंक्शन है एक एफ ए टू बी, ये जी है बी टू सी, बी टू फंक्शंस। तो फिर कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय गॉफ यानी जी ऑफ एफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ ए टू सी गिवन बाय गॉफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, ए के अंदर से वैल्यू पुट करेंगे और बी के अंदर चेक करेंगे, वो एफ एक्स हो जाएगा। और जब एफ बी के अंदर से वैल्यू पुट करेंगे जी के द्वारा पुट करके, तो ये सी के अंदर जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ ए से सी में अगर पहुँचना है तो उसको जी ऑफ एफ यानी गॉफ से हम जिसको डिनोट कराएंगे। राइट, देखिए एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम जो देखिए एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दे रखा है, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन दे रखा है और हमें फॉग एक्स फाइंड करना है, लेकिन इफ़ एक्स इक्वल्स टू वन। तो एफ एक्स जी एक्स हमने लिख लिए और इसको हमने लिख दिया। अभी क्या बताया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ बाहर और जी एक्स अंदर, फिर जी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो एक्स प्लस वन, ये हो गई। चलो ठीक है, अब जहाँ एफ एक्स था उस एफ एक्स के अंदर एक्स प्लस वन पुट कर दो। एफ एक्स क्या था, ये इस एक्स की जगह एक्स प्लस वन पुट कर देना है, तो ये हमने एक्स प्लस वन पुट कर दिया, तो इस तरह से आंसर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या रखा है, एक्स टू वन पुट कर दीजिए, तो वन पुट कर दिया, तो जहाँ एक्स था वहाँ पे वन पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारा 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये हमें दे रखा है ए यानी ए के अंदर दे रखा है सेट यानी कि 1 3 4, बी के अंदर दे रखा है 1 2 4 और ये जी का देखिए फर्स्ट ये डोमेन हो गया 1 2 4 और ये हो गया 1 3। अब इसके अंदर ये दे रखा है फंक्शन, इसके अंदर ऑर्डर पे दे रखे हैं, 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 1 है। जी के अंदर 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, 5 की इमेज 1 है। तो इस तरह से सेपरेट नीचे भी लिख दिया है यही चीज़। अब हमें निकालना है सभी ये यानी कि गॉफ के अंदर ये वैल्यू पुट कर करके हमें आंसर निकालना है। देखिए गॉफ 1 जिसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ वन। एफ वन की वैल्यू क्या है, जरा यहाँ से देखेंगे, एफ वन की वैल्यू 2 है तो 2 लगा दो, ये लग गई। अब जी टू के अंदर देखिए, जी के अंदर 2 क्या है 3, तो 3 आ गया। फिर हमने निकाला गॉफ 3 यानी 3 वाला, ये देखिए, तो इसको हम क्या लगाएंगे एफ थ्री, जी ऑफ एफ थ्री की वैल्यू देखिए, एफ थ्री की वैल्यू कितनी है 5 लगा दी। जी फाइव कितनी है 1 लगा दिया। गॉफ 4 क्या है एफ फोर कितना है 1 ये देखिए एफ फोर की वैल्यू 1 आ गई। तो जी वन की वैल्यू कितनी है, जी वन की वैल्यू हमारे पास में 3, ये 3 आ गई। तो गॉफ ये हमारा हो गया 1 3 3 1 और 4 3। ये इस तरह से हमारे ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर भी दो फंक्शन है एफ। क्वेश्चन नंबर 2, एफ फंक्शन अंदर क्या R2R, R2R और ये हमें निकालना है एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स। और इसको हम जो एच एक्स यानी कि देखिए इसको ऑफ को हटा कर एच एक्स लगा दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ ऑफ एच एक्स हो गया, जी ऑफ एच एक्स हो गया। अब इसको ऑफ की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ऑफ की फॉर्म में देखिए ऑफ ये हमने एक्स एफ को और एच को ऑफ की फॉर्म लिख दिया, ये हमने जी और एच को ऑफ की फॉर्म लिख दिया, बाद में सारे एक्स हटा दिए और इस तरह से हमारी ये कंडीशन बन गई। इसी तरह से हमें सेकंड वाले पार्ट में भी वही काम करना है। राइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था बिल्कुल सेम डिट्टो वही ये है। तो जी ऑफ एक्स देखिए, गॉफ एक्स दिखाना है तो जी ऑफ एफ एक्स कह सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू लगा दीजिए, ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। इसको जी के अंदर पुट कर दीजिए, एक्स की जगह तो मॉड्यूलस 5 और एक्स की जगह मॉड्यूलस एक्स -2। ये अब हमें फॉग एक्स निकाला है, तो यानी कि एफ ऑफ जी एक्स कहते हैं, जी एक्स की वैल्यू देखिए ये रही, जी एक्स वैल्यू हमने ये लगा दी। अब इसको एफ के अंदर पुट कर दिए, तो ये पुट कर दिया। लेकिन डबल मॉड्यूलस से मतलब क्या बनता है, क्योंकि एक मॉड्यूलस मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो यानी क्या है डबल कर देंगे तो भी वो पॉजिटिव को पॉजिटिव रहेगा, इसलिए सिंगल भी हम इसको कर दिया। तो इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए जरा 7 देखिए, बाकी के क्वेश्चन अपने आप खुद ही ट्राई करना। एफ R2R एफ एक्स दे रखा है 4x - 3 और ये इसमें हमने डोमेन के अंदर यानी कि इसके अंदर x1 x2 दो हमने एलिमेंट्स ले लिए बिलोंग्स टू R, तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू और हमने यहाँ पे x1 पुट करके देखा और x2 पुट करके देखा, तो ये 4x1 + 3 4x2 + 3 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। इस तरह से हम देखेंगे एफ इज़ 1 1 1 1 हो ऑन टू में देखिए बेटा, तो ये इसको ऑन टू में हम जो बाई मानते थे, बाई हमने मान लिया, बाई को 4x + 3 फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू आर को डोमेन।
अब इसको क्या है, हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू लगाई, बाई माइनस कितनी हो जाएगा 4 का डिवाइड कर दिया, तो बाई दिस बिलोंग्स टू आर डोमेन क्योंकि एक्स की वैल्यू आ रही है इसलिए। फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल्स टू बाई माइनस 3/4 बिलोंग्स टू आर सच दैट, अब हमने इसको एफ एक्स के अंदर इस वैल्यू को पुट करके देखा तो हमारा आंसर आया बाई। इस तरह से हमें कन्फर्म हो गया कि एफ क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरह से हमें देखा एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 ऑन टू हो गया। अगर कहीं कहीं पे 1 1 ऑन टू होता है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है। हाँ देखिए एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अब हमने ये गॉफ एक्स निकाला तो इसको हम जी ऑफ एफ एक्स कह सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो एफ एक्स की वैल्यू, अब इसको जी में पुट करेंगे तो ये हमारा ये इस तरह से आंसर एक्स निकल के आ गया। फॉग बाई, इसको क्या कहेंगे, एफ ऑफ जी वाई कहेंगे। जी वाई की वैल्यू पुट कर दो, फिर इसको एफ के अंदर पुट कर दो, तो इस तरह से हमारे पास में ये हमारा बाई निकल के आ गया। तो हमने देखा जी ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ जी, दोनों इक्वल्स टू आई आर आ रहा है। इस तरह से मतलब आइडेंटिटी बन रहा है। तो हैंस एफ इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हो गया। इसके बाद एफ इनवर्स बाई कितना हो गया, जी एफ इनवर्स बाई कहिए या जी वाई कहिए, उसको बाई माइनस 3/4 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है फंक्शन आर प्लस से लेकर के -5 टू इन्फिनिटी, तो एफ एक्स को इतना दे रखा है, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। देखिए -1 कर दिया और +1 कर दिया, तो +1 की हेल्प से ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये हमारा ये होल स्क्वायर बन गया, ये -5 और -1 ये हमारा -6 हो गया। इस तरह से -6 हो गया। अब हमने 1 1 चेक किया, तो 1 1 चेक करने के लिए f(x1) = f(x2), f(x1) = f(x2) कर लिया। ठीक, ये और फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। अब इसको हम x की जब x1 कर दिया, जब x की x1 कर दिया ये आ गया, x2 कर दिया तो ये आ गया। -6 कैंसिल, अंदर जो बच्चे थे उसमें से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखेंगे x1 = x2, ये हमारा आ गया x1 = x2। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये f11 हो गया। अब ऑन टू के लिए बाई बिलोंग्स टू हम करते थे कोडोमेन के अंदर। ठीक, तो यह हमें बिलोंग कर लिया। अब यहाँ पे क्या बाई को इसको करके हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते थे, तो बाई उधर चला गया, बाई +6 हो गया। 3x + 1 का होल स्क्वायर उठाएंगे तो अंडर लग गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के देखी तो यानी कि ये हमारी x वैल्यू होगी अंडर में बाई +6 -1/3, और इसको x कहेंगे। इसी को हम एफ इनवर्स बाई भी कहते हैं, बिलोंग्स टू r+। इसका मतलब एफ क्या हो गया, ऑन टू, ये ऑन टू हो गया। तो हमने देखा सिंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, इसका मतलब 1 1 ऑन टू होने का मतलब क्या है, वो इन्वर्टिबल है। अब क्वेश्चन में इसमें देखिए ये देखा एक फंक्शन लेट एफ एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सच दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स। यूनिक इन्वर्स दिखाना है हमें कि इसका एफ का जो इमेज होगा, एफ का वो यूनिक इमेज हो, यूनिक इन्वर्स है, मतलब उसका इन्वर्स यूनिक है। एफ इन्वर्टिबल तो बोल रखा है, इसका मतलब इसका जी ऑफ एफ एक्स जो होगा वो आई एक्स, ठीक, और जी एफ ऑफ बाई जो होगा वो आई बाई होगा। ठीक है, तो हमने देखा लेट देयर बी 2 इन्वर्स G1 एंड G2, दो इन्वर्स मान लिए। इसका मतलब अगर मैं इन्वर्स मान लिए तो फॉग 1 बाई लगाऊंगा तो आई बाई, फॉग 2 बाई लगाऊंगा तो आई बाई, क्योंकि ये कोडोमेन तो यही है ना, इसमें बैठेगा। तो इसका मतलब आई बाई बीइंग यूनिक, क्योंकि यूनिक एक ही है, और अ गिवन फंक्शन एफ एक ही फंक्शन है एफ, उसके लिए कोडोमेन तो यही है। इसका मतलब इमेज तो इसमें ही देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या देखा, फॉग 1 बाई इक्वल टू फॉग 2 बाई। अब हमें पता है एफ तो क्या रखा है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 होना और ऑन टू भी होना होता है। तो इसके बाद एफ देखिए, एफ को मैं हटाऊँ अगर तो यानी क्या बन जाएगा, G1 बाई इक्वल टू G2 बाई हो जाएगा, क्योंकि वो तो 1 1 ऑन टू है ही है। तो ये अब हमने देखा कि G1 और G2 ये तो दोनों इक्वल आ गए, G1 फंक्शन और G2 फंक्शन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब एफ क्या है, यूनिक, एफ है यूनिक इन्वर्स, यानी कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, G1 और G2 दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब यूनिक इन्वर्स है उसका। ओके, थैंक यू।